सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सेशन की। ये मेरा वीडियो जो थोड़ा बहुत दिन बाद बना रहा हूँ और मैं इसे एक नया शुरुआत की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी वीडियोज बनाई थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मुझे काफ़ी सारे दिक्कतें हुई, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद क्या करूँगा। मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप किया है कि मैं इजीली अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं आराम से अपना काम कर सकता है। और आप लोग अच्छा सो आइए शुरू करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है इस तरह से शुरू है ना, तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो। हाँ, आपको मुझे ये चालू करने के लिए भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेलो गाइस, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम लोग रिलेटेड मोड चालू कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, वो डैश वाज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन थे हमारे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हमारे राइटर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर हम लोग फैक्ट में बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू वाज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये इस पुस्तक को लिखी थी, ठीक है। इस किताब को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू वाज ए प्रोमिनेंट फिगर इन इंडिया अराउंड द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। हाँ, तो यानी कि 1950 के अराउंड, ठीक है, 1950 के अराउंड में वो जो थे एक प्रोमिनेंट फिगर थे, ठीक है। एक यानी कि बहुत बड़े फिगर थे, ठीक है। और ही वाज एन एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट, और वो एक एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट भी थे। उन्हें सेक्युलर ह्यूमनिज्म, सोशल डेमोक्रेट, स्टेट्समैन एंड ऑथर। तो इस लाइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग हमको भी ठीक से नहीं पता, ठीक है। एंटी कॉलोनियल नहीं पता मेरे को, पैट्रियोट पैट्रियोट तो होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है एक तरह से कोई उपाधि वगैरह है। ही वाज एन एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट, सेकुलर ह्यूमनिज्म, सोशल डेमोक्रेट, स्टेट्समैन एंड ऑथर। इसको जान के हम लोग को ज़्यादा कोई फायदा है नहीं, ठीक है इधर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ही वाज एन एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट। तो यहाँ इन द 1930s एंड 1940s, ठीक है, यहाँ इन 1930s एंड 1940s नेहरू वाज द की फिगर इन इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है। तो नेहरू जो थे हमारे इन द 1930 in the 1930s and 1940s. As we know, our country, ठीक है, took independence on 1947. So here this is date from 1930s and 1940s. Nehru was a key figure in the Indian nationalist movement. यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चल रही थी हमारी, ठीक है, तो उसमें जो है वो एक की फिगर का उन्होंने काम किया, ठीक है। उनका रोल जो था वो एक की फिगर का था। ऐसा कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कुछ उसी टाइम पीरियड में ही हमारे पास ऐसे कि ये जैसे कि है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रोमिनेंट फिगर बताया जा रहा है, ठीक है, इन इंडिया अराउंड द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वाज एन एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट, ही वाज एन एंटी कॉलोनियल पैट्रियोट, सेकुलर ह्यूमनिज्म, ये हो गया 1940s। नेहरू वाज द की फिगर इन द इंडियन नेशनल। देखिए, तो ये जो डेट है यानी कि 1930 से 1940 जितने भी रिवोल्यूशनरी यानी कि हमारे जो आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी हमारी लड़ाई हो रही थी, उसी के अंतराल में एक अच्छे फिगर के रूप में रहे हैं, ठीक है, एक नेता के रूप तौर पे रहे हैं, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1947, और इन्हें भारत का सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया था। कौन सा डेट को, कब इन्हें अपॉइंट किया गया था? 1947 में, ठीक है। और इन्होंने इनका कार्यकाल कब तक रहा? 16 साल तक रहा, ठीक है। 1947 में आप 16 ऐड कर लो, 1947 आई थिंक 6 7 13 3 हाथ में करिए, 4 1 5 1 6 1963 1963 में ये वहाँ से इनका रेजिग्नेशन हुआ होगा कोई कारण से, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है।
तो अगर हम लोग अपॉइंट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर, ठीक है, यहाँ बोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, लेटर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे चलकर हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज फ्रॉम 1942 टू 1945 एट अहमदाबाद नगर फोर्ट, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। तो इनके बारे में यानी कि जो बोला जा रहा है कि अहमदनगर फोर्ट में उन्हें कब से कब तक 1942 से भाई 1942 से भाई 1942 से 1945 के 45 तक, ठीक है, 1942 से 1945 तक, हाँ 1942 से 1945 तक यहाँ देख सकते हैं अहमदनगर फोर्ट में, अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। तो अहमदनगर फोर्ट में ये थोड़ा गंदा लगता है मेरे को खुद, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अहमदनगर फोर्ट में जो है उन्होंने क्या किया, उनको जेल हुआ था, ठीक है, उनको जेल करा दिया गया था, जेल, समझ रहे हो, जेल, ठीक है। अहमदनगर फोर्ट में उन्हें ये किया गया था, प्रेजेंट, यानी कि उनके हवालात में थे वो, ठीक है, इन 1942 टू 1945 तक, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट में। मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पीरियर टू मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि आज के समय में अहमदनगर फोर्ट जो है, किला, अहमदनगर किला जो है, जो कि आज के समय में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। पीरियर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये यानी कि पीरियड, तो हम लोग याद रखने वाला यहाँ पे क्या बात है कि उन्हें कब से कब तक, 1942 से भाई, ठीक है, 1942 से 1942 से, ठीक है, हमारा 1945 तक, 1945 तक कहाँ पे, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट, ठीक है। तो अहमदनगर फोर्ट में हो गया इंडियन स्टेट, ठीक है। हमारे इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पीरियड टू इंडिया इंडिपेंडेंस, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ऑल थ्रू बीइंग रिटन इन 1944, ठीक है, और ये एक्चुअली में कब लिखा गया था, इसको 1944 में लिखा गया, ठीक है। द बुक वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1946, हाँ, ये लिखा तो गया था 1944 में इनके द्वारा, ठीक है, लेकिन इसको 1946 के बाद पब्लिश किया गया, ठीक है। लाइट को मैं थोड़ा ये करता हूँ, थोड़ा आंख में आ रहा है मेरे, ठीक है। तो ये अब सही है लाइट, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो 1942 से देखिए, ऑल थ्रू बीइंग रिटन इन 1944 द बुक वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1946, यानी कि ये जो 1946 तक यानी कि पब्लिश नहीं हुई थी ये बुक, ठीक है, 1946 तक पब्लिश नहीं हुई थी। और इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया all through being written in 1944, the book was not published until 1946. In the discovery of India, the voyage starts with ancient history and ends in the final years of the British Raj, ठीक है। तो ये जो है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इसमें क्या जिक्र होता है, इसमें किस चीज़ से जिक्र होता है, इसमें होता है एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जैसा कि पढ़ रहे होगे, मैंने पढ़ा है, ठीक है, पहले वीडियोज़ में। तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के ब्रिटिश राज के बीच में जितने भी गैपिंग्स, यानी कि जितने बीच बीच में कैसे हमारे इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ है, किनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारे चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में बात हुई है इस बुक्स में, ठीक है। तो इस बुक्स को यानी कि हम लोग यानी कि देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो आगे चल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये तो ऐसे भी है कि होता है ना, बुक है तो बुक है, क्या करेंगे हम, है ना। नहीं, पढ़ना चाहिए यार, पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो कुछ बकवास तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, यानी कि द बुक द ब्रिटिश राज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये देखो VOYAGE, तो इस वोयैग का मीनिंग हमको नहीं पता, ठीक है। तो इस वोयैग का मीनिंग हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी वोयैग का मीनिंग, ठीक है। तो वोयैग का मीनिंग हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, यस, ये रहा, ऑप्शन है इधर ही, ठीक है।
वो एक का मतलब क्या आ रहा है यार? जल यात्रा। ओ, जल यात्रा के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमारा कि किसी के बारे में बताया जा रहा है, जल यात्रा के बारे में, ठीक है। तो जल यात्रा के बारे में बताया जा रहा है इसमें, वोयाक के बारे में, ठीक है। वोयाक मीन्स जल यात्रा। जो जल यात्रा हुई थी ना, कब से कब तक? एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के कब तक? ब्रिटिश राज तक, ठीक है। यानी कि सिंस 1944 ऐसी के अराउंड तक, जब तक तब तक क्या क्या हो रहा था उस चीज़ को इसमें इसका जिक्र है। एक ही क्वेश्चन से हम लोग एंड करते हैं। वैसे भी ये बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। स्लोली हम अपना वीडियो को फैक्ट बढ़ाते जाएंगे और कम समय में ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको गेन कर सकें। किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।